सो भाई लोगों क्या हाल चाल। तो फाइनली हमारे वन पीस चैप्टर 1165 के हमारे नरेशन ट्रांसलेशन लिखे कल के आ चुके हैं। बट जो पिछले चैप्टर का जो नाम था जो कि हमारा होने वाला था रिवर बीरेशन जो कि हमारे स्पॉयलर्स का नाम था, यहाँ चेंज होके इको नाम निकल के आ चुका है। तो ये तो कुछ छोटे मोटे चेंजेस, बट वीडियो को कर सकते हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर देना ताकि तब अपकमिंग वीडियो को मिस ना करो। तो बिना देरी के आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया गया था जो कि हमारा कवर पेज होने वाला है, जहाँ पर हमारा ल और बेबो साथ में क्लाउड के ऊपर आराम कर रहे हैं और वो एक तरीके से जीवूस को एक तरीके से पिलो बना के सो रहे हैं। तो ये तो हो गया हमारे कवर पेज की बारे बात। अब हम बात करेंगे हमारे चैप्टर के बारे में। तो चैप्टर का स्टार्टिंग हमारी वहीं से होती है जहाँ से हमारी एंडिंग हुई थी, जहाँ पर रॉक्स बोलता है कि मुझे मार दो, और वो बात वर्बली नहीं बोल रहा था, मतलब एक तरीके से टेलीपैथी ऑल ऑफ थिंग्स के थ्रू जो कि खाली गार्प और रॉजर को सुनाई दे रही थी। और ये बात वो अटैक करते हुए रॉजर और गार्प को बोल रहा था, साथ में अटैक भी कर रहा था उनके ऊपर। जब रॉजर कहता है गार्प तुम्हें भी वही आवाज़ सुनाई दे रही है ना? रॉक्स तेरे बातें और एक्शन दोनों बहुत अलग चल रहे हैं। जहाँ पर वो मन से तो बोल रहा है कि मुझे मार दो, बट जो उसका एक्शन हो रहा है कि भाई वो अटैक कर रहा है ड्यू टू भाई जो हमारा इमोजी कंट्रोल कर रहा है। जब गाप जवाब देता है जो मैं चाहता हूँ ना कि तेरे हाथों में ना हथकड़ियाँ लगा दूँ। यहाँ पे रॉजर बोलता है पर हम अपने क्रू को हर्ट नहीं होने देंगे, या फिर हमें हमारे कॉमरेड्स को। जहाँ पर रॉक्स और रॉजर टकराते हैं, जहाँ पर दोनों की स्वॉर्ड से ना एक तरीके से कॉन्कर हाके का एक्सप्लोजन निकलता है। यहाँ पर गाप लीप मार करना सीधा सेफेस के फेस पर एक बहुत ही तेजी से और जोरदार मुक्का लगा देता है, और इतना मस्त होता है जैसे आपने काइडो और लूफी का देखा होगा गियर 5 के टाइम पे, जब वो इतना तेज मारता है भाई वो। और जहाँ पर दोनों ब्लेड लॉक होते हैं, ये भी रॉक्स एक हाकी ब्लास्ट से ना उन्हें उड़ा देता है। एक फोकस शॉक वेव दोनों को ना हवा में उड़ा कर ना क्लिफ से ना टकरा देती है। जहाँ पर भाई रॉक्स अभी भी इतना पावरफुल है कि वो दोनों को हैंडल कर पा रहा है इस टाइम पे भी, इतने सेवियर डैमेज लेने के बाद भी। बट यहीं पर ही हमारा नेक्स्ट पेज में दिखाया गया है जहाँ पर पायरट्स पैनिक में यहाँ पर और पैनिक करते हुए बोलते हैं कि जल्दी जल्दी यहाँ किनारे की तरफ भागो। तो आपस में सब इस तरीके से पैनिक और किनारे की तरफ भाग रहे होते हैं, लेकिन उनके हाकी की पावर इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है ना, जहाँ पर क्लाउड्स को ना हिस्सों में स्प्लिट कर देती है। तो हाकी क्लैश इतना खतरनाक होता है रॉजर गाप और रॉक्स का, जहाँ पर पूरे गॉड गली का सिर्फ एक माउंटेन अब भी यहाँ पर बचा हुआ है, क्योंकि हाफ वाला ऑलरेडी स्प्लिट हो चुका है। और यहीं पर रॉजर और गाप क्लिफ में क्रैश करते हैं, जहाँ पर पूरा क्लिफ पूरी तरीके से टूट जाता है। फिर एक मरीन शॉक हो जाता है ये देखने के बाद, कहता है आसमान टूट गया है क्या? तभी हमारे नेक्स्ट पेज में दिखाया जाता है जहाँ पर केओ अपने लोगों को कहता है शिप्स ले जाओ और आइलैंड छोड़ दो। जहाँ पर शिकी कहता है यही ये तो एक तरीके से एंड है हमारे रॉक्स पायरेट्स का। मरीश भी ना यहाँ पर शिप पर एक तरीके से आदमी चिल्लाते हुए बोलता है वाइस एडमिरल गाप आपने क्या कहा? जहाँ पर गाप बहुत कामली बोलता है मैंने कहा शिप तैयार करो। जहाँ पर पेज 7 में हमें दिखाया जाता है जहाँ पर रॉजर और गाप दोनों खड़े होते हैं और खून से एक तरीके से पूरे लथपथ है भाई, और एक साथ बोलते हैं मैं ज़रूर वापस आऊँगा। जब इसके सामने दोनों रेडी हो जाते हैं। यहीं पर ही हमारे नेक्स्ट पेज में जहाँ पर वो लड़ाई फिर से एक तरीके से एक्सप्लोड होती है, जहाँ पर रॉक्स गाप पर एक तरीके से स्विंग करता है और यहीं पर ही गाप डॉज करता है और क्लिप टूट जाती है। यहीं पर हमारा रॉजर पीछे से अटैक करके ना सेबैक्स को रॉक्स के सामने उड़ा देता है, जहाँ पर गाप उसके फिर से पकड़ता है और कहता है ये तेरे गुड पिकिस बॉडी क्या वापस नॉर्मल हो सकती है? फिर उसे घुमा के ना सीधा क्लिप के पीछे फेंक देता है, और यहीं पर ही हमारा रॉजर ऊपर से जंप करके ना सीधा बोलता है फेक ऑफ रॉक्स। तभी नेक्स्ट पेज में हमें हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर लिलियन और काइडो पर, जहाँ पर लिलियन कहती है ये लाइफ डेप्थ है काइडो, मैं वसूल करूँगी। जहाँ पर काइडो कहता है चुप रख लिलियन, मैं वायलेंस से रूल करने वाला क्रू बनाऊंगा। जहाँ पर लिलियन गुस्सा होकर ना कहती है तू बहुत एरोगेंट हो गया है काइडो, तू कभी मुझे नहीं हरा सकता। जहाँ पर दूसरे रॉक्स पायरेट चलाते हैं अरे तुम दोनों लड़ना बंद करोगे, ट्रेजर्स लूट करो। लिलियन कहती है मैं तुझे ये डेथ
तो बतवाऊंगी। जहाँ पर कार्डियो कहता है आके देख लेना। जहाँ पर नेक्स्ट पेज में हमारा शिफ्ट होता है न्यू गेट के ऊपर, जो कि हमारा वाइट बियर्ड के ऊपर। यहाँ पर ना एक आदमी कहता है तुम ही थे ना जिसने ये माउंटेन उड़ा दिया था, है ना? तुम्हारा क्रू एक तरीके से बिखर गया है लगता है। जहाँ पर न्यू गेट बोलता है तुम कौन हो? वहीं पर ही वो कहता है मैं हूँ ग्राम, कैप्टन ऑफ पोलो ग्राम पायरेट्स। और एकदम भाई ये बंदा ना मार्को जैसा दिखता है, और मैं श्योर हूँ ये मार्को का बाप ही है। जहाँ पर स्टूसी पूछती है न्यू गेट कहाँ आ गया? यहाँ पर ना गिलिप्स्कार बोलता है पता नहीं। वो घोस एक तरीके ना घोस से ट्रेजर उठा रहा था, जहाँ पर क्लियरी उसके पास होरो नो मिया एक तरीके से बड़ा सा जो पेरोना का जो पेडल फ्रूट है ना वो उसके पास होता है। और यहीं पर ही हमारा सिल्वर एक्स भी अलाइव है यहाँ पर अभी भी। तो एक तरीके से हमारा पेरोना का भी डेवल फ्रूट यूजर जो पहले वाला था वो भी रिवील हो जाता है। तो यहीं पर हमें दिखाया जाता है कि मरीन के शिप पर ना कोई चिल्लाता है ड्रैगन तुम क्या कर रहे हो? तभी हमारा नेक्स्ट पेज दिखाया जाता है जहाँ पर ड्रैगन अपने सुपीरियर पर ना गन पॉइंट करके वो बहुत गुस्से में है और बोलता है तुम्हें सब पता था यहाँ क्या हो रहा है और तुम भी शामिल थे। और जिसके ऊपर गन पॉइंट करते हुए जो बंदा होता है ना वो बोलता है काम डाउन ड्रैगन। जहाँ पर ड्रैगन चिल्लाते हुए बोलता है सिविलियंस को ना सिप पर चढ़ा दो और अगर मना किया ना तो मैं मार दूंगा। उसके पीछे हम देखते हैं एक औरत, एक बुढ़ा आदमी, एक बूढ़ी औरत और एक बच्चा, सब हैंडकप में है। जहाँ पर ह्यूमन हंटिंग के विक्टिम्स है सब, जो कि बच चुके हैं। यहाँ पर मरीन कहता है तुम नहीं बचोगे ड्रैगन। जहाँ पर ड्रैगन रिप्लाई कहते हैं वही तो मैं चाहता हूँ। जहाँ पर सीन ना यहाँ पर शिफ्ट होता है, यहाँ पर कोई पूछता है कहाँ जा रहे हो? जहाँ पर गवान और रेले जा रहे होते हैं। जहाँ पर गवान बोलता है यही रहो जरा भी मूव मत करना। फिर हम देखते हैं यहाँ पर वॉल गवर्नमेंट शिप पर जहाँ पर सैटर्न जिसने ईमू समा के आंखें दिखाई देती है। यहाँ पर ईमू का प्रेजेंस उसके थ्रू दिखता है भाई। यहाँ पर उसके आंखों में तुम समझ जाओ। वो कहता है दैट आइलैंड नेवर एग्जिस्टेड अंडरस्टूड। और यहीं पर लोकेशन बॉक्स में हमारा वेस्टिव है जहाँ पर रॉजर एंड काप अब भी जैबेक से लड़ रहे होते हैं। जहाँ पर नरेटर बोलता है गॉड वैली इंसिडेंट पूरी तरह से क्लासिफाइड कर दिया गया है। ऑफिशियल रिपोर्ट कुछ ऐसी लिखी गई टॉप सीक्रेट लेवल एस मरीन HQ बेस G11 चिपर पोल 6 अल्ट्रा सीक्रेट मिशन। और ये रिपोर्ट का नाम है ये, ठीक है? तो सब कुछ इरेज कर दिया गया। आइलैंड का नाम, लोकेशन, पॉपुलेशन, डेथ सब अननोन है। यहीं पर रॉजर का सीन से दिखाया जाता है जहाँ पर वो काफ से कहता है तुम्हें सब पता था, वो मॉन्स्टर गवर्नमेंट से है, ये सब जस्टिस कैसे हो सकता है? जहाँ पर काफ कहता है मैं भी तुझसे सहमत हूँ रॉजर। जहाँ पर रॉजर कहता है तो फिर मरीन छोड़ के तुम मेरे ग्रुप में आ जाओ ना। जहाँ पर काफ हंसते हंसते कहता है पागल है क्या? अगर मैं छोड़ दूँ तो सेलर्स को कौन प्रोटेक्ट करेगा? जैपेक उठता है इसके तरीके से रबल करते हुए और उसकी बॉडी थोड़ा यहाँ पर ना एक तरह से टूट गई है। अब टूट गई है भाई, क्रैक्स पता नहीं भाई ईमो की पावर की वजह से हो रहा है। टूट फूट गई है, मतलब एक तरह से डैमेज है, पर अभी भी वो जिंदा है। सब पर रोजर कहता है उसकी हाथी ना बहुत ही स्ट्रांग है, हम उसे चोट तक नहीं पहुंचा सकते। चवका बोलता है अगर हम इस पर नहीं कर पाए तो हम कभी भी इसे हरा नहीं सकते। जहाँ पर दोनों डिसाइड करते हैं एक फाइनल अटैक, जो कि साथ में वो भी। जहाँ पर गाव कहता है अगर हम इस मूव को करें तो तीनों आउट ऑफ कॉमिशंस हो जाएंगे। जहाँ पर रोजर कहता है अगर मिस हो गया ना तो यहीं हमारा भी दी एंड हो जाएगा। जहाँ पर ग्राउंड में पर फिर से जमता है और वापस से आता है, बट आंसू ना उसके आंखों से फिर से बहने शुरू हो जाते हैं। जब गा बोलता है मैं तेरा दर्द को संभाल सकता हूँ रॉक्स। जब रोजर चिल्लाता है रोना बंद कर इडियट, और उसकी आंखों से भी ना आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं। एक तरीके से रोजर भी इमोशन हो जाता है ये सब देखने के बाद। जहाँ पर रोजर अटैक करता है अपना हिनाकुत्सुची नो एस, और यहाँ पे काप अपना अटैक करता है इन्फिडम एक्सप्लोजम। और काप का अटैक थोड़ा यार लुफी के एलिफेंट गैटलिन जैसा होता है,
और यहीं पर ही जेपेक्स दोनों अटैक से ना टकराता है और उसका बॉडी एक तरीके से पूरी तरह से ब्लास्ट या टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, एक बिखरी जाते हैं। जहाँ पर फाइनल नरेशन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर रॉक्स दी जेपेक एक ऐसा आदमी जिसने एक पूरे युग पूरे हिला के रख दिया, उसका अंत हुआ पर उसके गूंज अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। बस यहीं पे हमारा रॉक्स का दी एंड हो गया और हमारा नेक्स्ट वीक हमारा ब्रेक है। तो भाई लास्ट में तो भाई इमोशन तो रॉजर भी हो गया, गाफ भी समझ गया, बट क्या कर सकते हैं। बट यूँ यार तूने कुछ अच्छा नहीं करा। बट आपको आज की वीडियो कैसे लगी भाई कमेंट में बताना। वीडियो को करना लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर देना ताकि तुम अपकमिंग वीडियो को मिस ना करो। तो चलो यार काफ़ी इमोशन और काफ़ी फाइटिंग वाला सीन था। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में। बाय बाय।